बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाजरीन, आज का मेरा मौजू है बुर्ज कोस वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। तो नाजरीन, फरवरी के महीने में वो अफराद जो प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और ऐसा लगता है कि उनको अचानक माली फ़ायदा होगा। और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का जो रुझान रखते हैं जो लोग, इनकी चीज़ों को स्टॉक करके फिर उसको बाद में मुनाफा हासिल करने की गर्ज से जो लोग काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बड़ा बेहतरीन टाइम है। और 18 फरवरी के बाद का जो टाइम है वो ख़ुसूसन कारोबारी अफराद के लिए ये टाइम बड़ा बेहतरीन होगा और इम्कान ये है कि उनको फ़ायदा हासिल हो सकेगा। ताहम इस महीने में जो कोस वालों को थोड़ा बहुत ख़तरा अपने दोस्तों में छुपे हुए दुश्मनों से रहेगा और जो लोग आपके हासदीन हैं उसमें आपको ख़ुसूसी तौर पर निगाह रखनी होगी। और मुलाजमत पेशा अफराद के लिए भी बड़ा बेहतरीन होगा और 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक का टाइम मुलाजमत पेशा अफराद के लिए बड़ा बेहतरीन है। अगर इम्कान यह है कि इनकी अचानक तरक्की होगी या अचानक मुलाजमत पेशा अफराद के पास कुछ पैसा आएगा। और जो दफ्तरी मामलात से मुंसलिक जो अफराद हैं, यानी कि जो लोग दफ्तरों में बुर्ज कोस वाले काम करते हैं, तो इम्कान यह है कि इनका ग्रेड अप हो जाएगा या ऊंचे ओहदों पर ये लोग चले जाएंगे। और ताहम थोड़ी बहुत इनको जो बुर्ज कोस वाले हैं इनको माशी तौर पर थोड़ा बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। उसमें जो दिन 7 फरवरी तक का जो टाइम है उसमें आप ना तो नई कोई सरमायाकारी करें और ना कोई पार्टनरशिप का काम करें। तो ये 7 फरवरी तक का खसूसी टाइम है कि आप इस दौरान एहतियात करें कारोबारी मामलात से। और ताहम माशी मामलात इनके बड़े बेहतरीन हो जाएंगे, मुतवक्के मुनाफा इनका आएगा और रुपए पैसे की रेल पे रहेगी। और जो जो लोग कारोबारी से कर्ज हासिल करना चाह रहे हैं तो उनके लिए जो टाइम है वो 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक का टाइम है बुर्ज कोस वालों के लिए, जो लोग कर्जा हासिल करना चाह रहे हैं। और उन अफराद के जिनकी मंगनी शादियाँ अभी तक नहीं हुई तो उनके लिए भी ये बड़ा लकी होने वाला है। इम्कान यही है कि बुर्ज कोस वालों की इस महीने में मंगनी शादी के मामला तय हो जाएंगे। ताहम अगर जिनके अभी नहीं मंगनी शादी के मामला तय हो रहे और काफ़ी अरसे से ये मामला रुके हुए हैं, तो 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक का जो टाइम है वो मंगनी शादी के हवाले से बेहतरीन है इस महीने के अंदर। तो इस दौरान आप मंगनी शादी का पैगाम भेजें तो इम्कान ये है कि उसमें कामयाबी होगी। और वो लोग जो तिजारत के शोबे से वाबस्ता हैं उनको इस महीने बड़ा सा फ़ायदा होगा। जो अपने इलाके से दूर आते हैं और जाते हैं, यानी कि सफ़र से वाबस्ता हैं और तिजारत इस तरीके से करते हैं अपने इलाके से दूर जाकर, तो उनके लिए बेहतरीन टाइम है। इम्कान ये है कि उनका भी कारोबार बढ़ेगा और उनको भी माली फ़ायदे होंगे। तिजारती जो वो सफ़र हैं वो उनके कामयाब होंगे। उनके लिए 17 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक का टाइम है। तो उस टाइम पीरियड के दौरान इम्कान ये है कि उनको माली मामलात उनके बड़े बेहतर रहेंगे। और जो लोग बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं तो 16 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक का ऐसा टाइम है कि वो वीज़ा अप्लाई करें या जो इमिग्रेशन के मामलात हैं वो करें, तो उसमें इनके लिए लकी टाइम है। और जो 18 फरवरी का जो टाइम है वो थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। 18, 19, 20 ये माल कारोबारी मामलात थोड़े बहुत इसमें, शराकती मामलात भी इसमें डिस्टर्ब हो सकते हैं। और ये इसमें ऐसा है कि सफ़र भी इल्तबा का शिकार हो सकते हैं। ताहम ये नहस दिन नहीं है। जो इस महीने में जो नहस तारीख़ें हैं जिसमें आपको ना तो मंगनी शादी का पैगाम भेजें, ना मंगनी शादी को करें, या ना कोई भी नया काम आप जिसमें नहीं शुरू करना चाहिए, वो फरवरी की 4 और 5 और 6 तारीख है। ये ऐसे दिन हैं इसमें अगर आप कोई मंगनी शादी की तकरीबात करते हैं तो कम इम्कान है कि मामला सही उनकी ज़िंदगी में चल सके। और अगर आप कोई कारोबार करें तो उसमें भी कम इम्कान है कि वो इन दिनों किया हुआ काम तो वो आपका कामयाब हो, क्योंकि ये नहस घड़ी में जो किया हुआ काम होता है उसमें कामयाबी के इम्कानात कम होते हैं और इंसान परेशानियों का शिकार रहता है। तो नाज़रीन, ये जो हमने आपको ज़ायचा बताया है बुर्ज कोस वालों के लिए,
ناظرین یہ اوورال ذائچہ ہے، تمام افراد کے لیے ہے۔ جو ذائچہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہوگا وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے ہوگا۔ تو ناظرین ویڈیو کے آخر میں تمام دوستوں، تمام بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔